एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? भाई स्वागत है आपका ई विद्यार्थी प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर, और हम कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10, जो कि क्या है कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं हमारे लिविंग वर्ल्ड को, लिविंग क्रिएचर को, कि भाई जो लिविंग और नॉन लिविंग चीजें होती है उनमें क्या डिफरेंस होता है और कैसे हम किसी चीज को लिविंग कह सकते हैं। यानी कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें ये बताता है कि ये चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो लिविंग होने के जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी देख लिए थे, जो कि क्या क्या थे। अब भैया अगर जो भी चीज होती है, अगर उसमें किसी भी प्रकार की कोई मूवमेंट देखी गई, यानी मूवमेंट होती है, तो यानी ये एक कैरेक्टरिस्टिक है ये कहने का कि वो चीज लिविंग है। दूसरा हमने क्या देखा कि जो भी चीजें ग्रोथ शो करती है किसी भी तरीके की, जो कि प्लांट्स एनिमल सब में होता है, तो यानी ये सारी चीजें क्या है, लिविंग है। तीसरा हमने क्या देखा कि भाई अब तीसरी चीज आई हमारी ब्रीदिंग, रेस्पायरेशन। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म बेसिकली जो भी चीजें रेस्पायर करती हैं तो वो सारी ही चीजें क्या होती हैं, लिविंग होती हैं। इसी के साथ साथ फिर हमने देखा एक्सक्रीशन। अब भाई जो भी लिविंग चीजें हैं, जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं यहाँ पर इस धरती पे, सभी के सभी क्या है, वेस्ट को बॉडी से जरूर निकालते हैं, है ना, रिमूवल ऑफ वेस्ट जरूर होता है। तो एक्सक्रीशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जो एसेंशियल प्रोसेस जो देखा गया है हर तरीके के लिविंग क्रिएचर में। तो ये भी क्या है, एक और कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब चलिए आइए और थोड़ी सी चीजें जो है हम एक्सप्लोर करते हैं इसमें, और थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स जो है देखते हैं। तो भाई और कैसी और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें ये बता सकती हैं कि ये चीज लिविंग है, तो वो है अगली। देखो यहाँ पे, व्हाट इज योर रिएक्शन इफ यू अनएक्सपेक्टेडली स्टेप ऑन a sharp object such as a thorn while walking without shoes, or you accidentally touch a hot cup of tea। ठीक है, तो अब यहाँ क्या बोल रहे हैं ये कि भैया अगर आप नंगे पैर जा रहे हो, कहाँ पर, कहीं पर भी चल रहे हो, ठीक है, आपके पैर में कोई शार्प ऑब्जेक्ट जो है, पैना ऑब्जेक्ट, कोई पैनी चीज जो है लग जाती है, या कोई कांटा जो है चुभ जाता है वॉक करते करते, या जब आप विदाउट शूज हो, नंगे पैर हो, या फिर एक्सीडेंटली आप किसी गरम चाय के कप को छू देते हो, तो ऐसे करते हो, बहुत गर्म है, लग गया, है ना, एकदम से कुछ चुभ गया, तब भी आप एकदम इंस्टेंट रिएक्शन, इंस्टेंट रिस्पॉन्स जो है देते हो, इंस्टेंट रिएक्शन आपकी निकलती है विद इन सेकेंड की, बहुत गर्म है, चुभ गया, ऐसा ऐसा करते हैं ना। तो अब भाई ये भी एक क्या है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ये बताने का कि कोई चीज लिविंग है। क्या कि हम किसी भी ऐसी चीजों पर सडन टाइप का रिएक्शन या रिस्पॉन्स देते हैं, यानी जो भी लिविंग बीइंग होता है वो किसी भी ऐसी चीजों पर रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, अब स्टेपिंग ऑन अ थॉर्न एंड टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट आर स्टिमुलाई। इसको क्या बोलेंगे कि भैया अगर हमने पैर रख दिया है किसी कांटे पर, या हमने टच कर लिया एक हॉट ऑब्जेक्ट, तो ये सब क्या है, ये होता है एक स्टिमुलाई। Anything or any event that prompts living beings to respond। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो किसी भी लिविंग बीइंग को क्या बनाती है, मतलब ऐसा ट्रिगर करती है कि वो रिस्पॉन्स करे। ठीक है, ये चीजें क्या है, ये स्टिमुलाई थी, और जो भी ऐसी चीजें बेसिकली जो बनाती है, ये एबिलिटी देती है हमें किसी भी लिविंग बीइंग को कि हम एकदम से रिस्पॉन्स करें, यानी हमारे अंदर के उस रिस्पॉन्स को एकदम से जगा देती है, तो वो सारी ही चीजें क्या होती हैं, स्टिमुलस होती हैं। ठीक है, स्टिमुलस। अब लिस्ट 3 स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई और स्टिमुलस आप सोच रहे होगे क्या दो अलग अलग चीज है? नहीं, ये सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, प्लूरल ऑफ स्टिमुलस होता है, यानी प्लूरल बोले तो ज्यादा की जब हम बात कर रहे हैं तो वो है स्टिमुलाई, अगर हम सिंगुलर फॉर्म की बात करेंगे तो वो होगा स्टिमुलस। तो कोई भी एक ऐसी चीज जो हमें क्या, जो हमें ये एक एबिलिटी दे रही है, एकदम से हमें रिस्पॉन्ड करवा रही है, वो सारी चीजें होती हैं स्टिमुलस। ठीक है, जो प्रॉम्प्ट कर रही है, ट्रिगर कर रही है बेसिकली, है ना। सो एनी एंड योर बॉडी इज इंस्टेंट रिस्पॉन्स टू देम, और हमारी बॉडी उन चीजों पर इंस्टेंट रिस्पॉन्स देती भी है स्टिमुलस पे। ठीक है, किसी भी ऐसे स्टिमुलस पे हमारी बॉडी इंस्टेंट रिस्पॉन्स देती है, जैसे एकदम से बहुत तेज आवाज सुनाई दे रही तो कान आपने इस तरीके से बंद कर लिए, गर्म ऑब्जेक्ट को ऐसे एकदम से हाथ हटा लेंगे कि लगाए रखेंगे, थोड़ी देर बाद पता चलेगा तो भैया जल गया आपका हाथ, हो गया काम। ऐसे नहीं होता ना, पहले ही पता चल जाता है कि गर्म है, सेंस हो जाता है। ऐसे ही स्पेलिंग फूड, खुशबू हम ले रहे हैं खाने की,
तो हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टुवर्ड स्टिमुलस, ठीक है। सारी चीजें क्या है, हॉट ऑब्जेक्ट क्या है, अभी यहाँ पर स्टिमुलस है और हमने रिस्पॉन्ड किया, इसीलिए वो अभी स्टिमुलस है यहाँ पर। सो डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, क्या प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि प्लांट्स भी तो हम कैटेगरी में डाल रहे हैं लिविंग की, तो कैसे, तो क्या वो भी करते हैं, तो हाँ वो भी करते हैं, वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई की और, ठीक है, स्टिमुलाई को बेसिकली या उसका। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे टच मी नॉट वाला अगर आपने जो है प्लांट देखा हो, मेरे घर में लगा हुआ है, मेरे को तो बड़ा मजा आता है, अक्सर मेरे पास कुछ नहीं होता ना करने के लिए और मैं बोर हो रही हूँ तो जाती हूँ प्लांट को ऐसे टच करती हूँ, उसकी पत्तियां जो थी छोटी छोटी सी वो ऐसे क्लोज कर लेता है, फिर जो खुले रहते हैं सबको पहले पूरे को करती हूँ, फिर धीरे धीरे वो खुलने लग जाता है। अब थोड़ी देर बाद जैसे वो फिर से पूरा खुल गया, फिर जाती हूँ, फिर सारे टच करती हूँ, बड़ा मजा आता है, गेम जैसा लगता है, ठीक है। तो ये टच मी नॉट एक प्लांट होता है जिसको छुई मुई या मिमोसा कहते हैं हम, ठीक है। सो प्लांट फोल्ड देयर लीव, वो अपनी लीव्स को, देखो इस तरीके की छोटी छोटी सी पत्तियां होती है, बिल्कुल छोटा सा होता है, और देखो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी जैसे आपने छू दिया, ये एक एक करके अपनी सारी पत्तियों को ऐसे फोल्ड कर लेता है, बंद कर लेता है, जैसे ही हम उनको टच करते हैं अगर, तो वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। हम क्या है उसके लिए, अभी स्टिमुलाई है, स्टिमुलस है, उसने रिस्पॉन्ड करा। सो हैव यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट सर्टेन प्लांट फोल्ड देयर लीव्स आफ्टर सनसेट, आपने कभी ये भी नोटिस किया है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो फोल्ड कर लेते हैं अपनी लीव्स को जैसे ही सनसेट होता है, तो ये भी वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं टुवर्ड्स स्टिमुलाई या स्टिमुलस। सर्टेन प्लांट्स लाइक आंवला, आंवला क्या होता है, इंडियन गूसबेरी बेसिकली, आंवला तो सबको पता होगा, आंवला ट्री जो है एग्जिबिट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये भी रिस्पॉन्स करता है स्टिमुलाई को बाय फोल्डिंग देयर लीव आफ्टर सनसेट। तो ऐसा कौन सा प्लांट है जो सनसेट के बाद अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है, आंवला का, ठीक है। आंवला का प्लांट जो है क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, कब, जब सनसेट चला जाता है, वो अपनी उसकी लीव जो है फोल्ड हो जाती है, मूवमेंट नोन एज स्लीपिंग, इस मूवमेंट को स्लीपिंग बोलते हैं कि वो सो जाता है, ठीक है। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग रिस्पॉन्डिंग टू एनवायरमेंटल चेंजेस, ये क्या है, ये एक तरीके का कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी लिविंग बीइंग का कि भैया वो रिस्पॉन्ड करता है एनवायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से, सच एज लाइट और डार्कनेस, कि लाइट रोशनी आ गई है तो कुछ अलग रिस्पॉन्स आएगा, डार्क हो गया है तो कुछ अलग रिस्पॉन्स आएगा, इस तरीके से। ये देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आंवला की आपको पत्तियां दिख रही हैं बिल्कुल इसी तरह से सिमिलर ही होती है, थोड़ी टच मी नॉट की भी, इसकी भी ऐसी ही होती हैं, सेपरेट सेपरेट छोटी छोटी होती हैं, धीरे धीरे क्लोज हो जाती हैं, दोनों की ही सिमिलर तरीके से क्लोज होती हैं। Why do the leaves of छुई मुई and आंवला plant respond to this way? वो क्यों इस तरीके से रिस्पॉन्ड करती हैं? Which stimulus could be responsible for their behavior? और कौन सा स्टिमुलस इनके बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? अभी जब मैं उसको छू दे रही हूँ प्लांट को, तो मैं यहाँ पे स्टिमुलस हूँ, है ना, किसमें, टच मी नॉट को अगर छू दे रहा है कोई तो हम जो है स्टिमुलस है। अब ऐसे ही जो आंवला का हमने प्लांट अभी देखा उसमें स्टिमुलस क्या है, उसमें वो सन जो है वो स्टिमुलस है, जैसे ही सनसेट हो रहा है तो वो फोल्ड कर ले रहा है अपनी पत्तियों को। हैव यू सीन यंग वंस ऑफ कैट, डॉग एंड अदर एनिमल्स, कभी आपने छोटे छोटे क्यूट क्यूट से पपीज, छोटे छोटे बच्चे जो है देखे हैं, कैट, डॉग और बाकी के एनिमल्स के भी। सो लिस्ट यंग वन ऑफ 5 डिफरेंट एनिमल, तो भैया आप उनके बच्चों की, छोटे छोटे बेबीज की जो है लिस्ट बनाए डिफरेंट डिफरेंट एनिमल में। देखो यहाँ पर फोटोज भी लगी हुई हैं, इसमें से ही आपको सारे मिल जाएंगे। देखो पिग के छोटे छोटे बच्चे, डॉग के छोटे छोटे पप्पी, ठीक है, काव के छोटे छोटे काफ्स होते हैं, यहाँ पर चिक होती हैं, ठीक है, टाइगर के जो क्या होते हैं, टाइगर के छोटे छोटे जो है अपने बेबीज होते हैं, हॉर्स का छोटा सा बच्चा होता है, ऐसे 5 आपने लिस्ट बना लेनी है। सो हैव यू सीन यंग वन ऑफ एनी नॉन लिविंग थिंग, क्या आपने, अब ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, अब ये अगला कैरेक्टरिस्टिक आ गया, तीसरा नहीं अगला आ गया, ठीक है। तो इससे पहले अभी जो हमने क्या चीज पढ़ी है कि सब रिस्पॉन्ड करते हैं, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब ये अगला कैरेक्टरिस्टिक है, क्या ये है, ये कि भाई जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उन सभी के बच्चे पैदा होते हैं, बेसिकली बेबीज होते हैं, बच्चे होते हैं। लेकिन जो भी नॉन लिविंग की कैटेगरी में आते हैं, क्या आपने कभी उनके बेबीज देखे हैं क्या, जो पेन या पेंसिल है उनके कभी बेबीज देखे हैं? वो अलग बात है, वो छोटी होके छील दी आपने तो छोटी है, एक बड़ी है, वो आपने बोले बेबी है, वो तो अलग चीज हो गई। अदरवाइज उनके बच्चे वगैरह देखे हैं किसी ने, चेयर के, टेबल के, पेंसिल के, इलेक्ट्रिक बल्ब के? नहीं देखे ना, क्योंकि नहीं होते हैं। तो यानी सिर्फ जो लिविंग बींग्स है, यहाँ पर भी हमें एक और कैरेक्टरिस्टिक मिल गया कि जितने भी लिविंग बींग्स
बींग्स हैं सिर्फ वही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं के बेबीज हो सकते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन यहाँ पर एक अगला फैक्टर हमारे पास आ जाता है, एक अगला कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है। तो जितने भी लिविंग बींग होते हैं वो सब रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें छोटे छोटे नए नए बच्चे, नए नए बेबीज जो हैं बनाते हैं अपने ही तरीके के, ठीक है, अपने ही जैसे कि काऊ है तो उसका बेबी उसके जैसा होगा, इंसान का बेबी उसके जैसा होता है, मंकी का उसके जैसा होता है ना, अपने ही जैसे और छोटे छोटे बेबीज लाना बनाना, उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं, जिस प्रोसेस से वो आ रहे हैं, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। सो व्हाई इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी, ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है क्योंकि भाई अब जब हम यहाँ पर इस धरती पे जब तक है, हमारी भी तो एक लाइफ है, 50, 60, 100, जब तक भी एक इंसान, मैं अगर जीऊं उतनी ही लाइफ है। अब अगर हम मर जाएंगे, हमारे मरने के बाद हमारे पीछे तो फिर ऐसे खत्म हो जाएगी जनरेशन, फिर इंसान और पैदा ही नहीं हो रहे हैं, तो वो तो खत्म हो जाएंगे, एक एक बारी में सब मर गए, उसके बाद तो किसी ने यंग वन लाया ही नहीं, बेबी लाया ही नहीं, तो उसके बाद की तो कोई इंसान होंगे ही नहीं, खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो कॉन्टिन्यूटी हो, लाइफ कंटिन्यू चलती रहे, इस वजह से ये प्रोसेस जरूरी होता है कि जब हम मर जाएंगे तो हमारी जगह क्या, हमारे बेबीज हैं वो बड़े होंगे, फिर उनके बेबीज, फिर उनके बेबीज, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहे, इंसान यहाँ पर बने रहे, इंसान या जानवर, सारे लिविंग बींग्स जो हैं बने रहे, कंटिन्यू चलते रहे, वो स्पीशीज कंटिन्यू रहे, इस वजह से रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। So when a living being is not able to exhibit all the above mentioned characteristic, मान लो जो भी living being है, अगर उनमें से कोई भी, इसमें जो भी हमने characteristic पढ़े नहीं है, अगर despite the availability of all source, अगर हम बात करें इस चीज़ की कि उनके पास सारे resources हैं, जैसे कि food, air, water needed for being alive, जो कि जिंदा रहने के लिए बहुत important और ज़रूरी हैं, तो यानी ये चीज़ें भी उनके पास जो हैं मतलब हैं, और फिर भी जो बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उनमें मैच नहीं हो रहे हैं, तो उन बींग्स को हम क्या बोलते हैं, उन चीज़ों को हम बोलते हैं कि वो मरी हुई हैं, डेड हैं, वो लिविंग नहीं है, लिविंग में हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। यानी कहीं पे अगर फूड, वाटर, एयर है, साथ ही साथ सब कुछ है, मतलब मेन रिसोर्स जो भी जिंदा रहने के लिए चाहिए, तो उसके बावजूद भी अगर जो लिविंग बींग है वो सांस नहीं ले रहा है, या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या फिर जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, या ग्रोथ नहीं हो रही है, मूवमेंट नहीं हो रही है, तो मतलब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर नहीं है, एक्सक्रीशन, ब्रीदिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो लिविंग क्रिएचर नहीं है, वो या फिर वो डेड हो गया, अगर था तो अब नहीं है, ठीक है। अब ह्यूमंस का क्या है, जब ह्यूमंस डेड हो जाते हैं, आपने अगर देखा होगा तो उनका कुछ भी बॉडी जो है कुछ रिस्पॉन्ड करती है, नहीं करती, उनके अंदर कोई प्रोसेस चल रहा होता है, इनमें से नहीं चल रहा होता, तो हम उनको क्या बोलते हैं, ये डेड हो गए। यानी जैसे ये सारे प्रोसेस बंद हो जाते हैं तो एक पर्सन को हम बोल देते हैं कि इसकी डेथ हो गई है या ये डेड है। नॉन लिविंग थिंग्स लैक दीज कैरेक्टरिस्टिक, अब जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते ही नहीं है। ऑल लिविंग बींग्स शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, और जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी यहाँ पर जिंदा क्रिएचर्स हैं, सब इस तरीके के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक आपस में शेयर करते हैं, यानी हर तरीके के जीव में ये सब कैरेक्टरिस्टिक पाए जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल लिविंग बींग शो मूवमेंट, हर लिविंग बींग में मूवमेंट होती है, उन सबको खाना चाहिए, सबको ग्रो करना है, सब ग्रो करेंगे। दे ऑल्सो रिस्पायर, वो रेस्पिरेशन भी करेंगे, वो रिप्रोड्यूस भी करेंगे, वो एक्सक्रीट भी करेंगे, वेस्ट को भी निकालेंगे बॉडी से बाहर, वो स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड भी करेंगे, और फिर एक दिन इवेंचुअली मर जाएंगे, लाइफ उनकी एंड भी हो जाएगी, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दीज फीचर, अगर इनमें से कोई भी फीचर नहीं है तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये कि वो जो चीज है वो क्या है, नॉन लिविंग है। अगर उसमें वो फीचर्स नहीं है, ये सारे फीचर नहीं है, तो वो चीज हम नॉन लिविंग बोल देते हैं। सो फॉर टेबल 10.1 एक्टिविटी 10.1 कॉलम 4th and 5th रिक्वायर क्लासिफाइंग ऑब्जेक्ट एज, अब यहाँ पर आपको एक टेबल दिया गया था, बेसिकली की एक्टिविटी थी जिसमें टेबल है 10.1, जिसमें क्या है कॉलम 4 और 5 है, जिसमें आपने क्लासिफाई करना है लिविंग और नॉन लिविंग को, एंड प्रोवाइडिंग रीजन, और रीजन देने थे, और एग्जाम्पल्स अपने क्लासरूम से ही आपने उठाने हैं, जैसे कि पेंसिल, बुक, पिजन, ये सब आपको दिखेगा, ठीक है। पेंसिल होगी आपके पास, बुक होती है, पिजन आपकी विंडो पे आ गया, तो पेंसिल क्या है, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग आप उसे क्यों कह रहे हो, रीजन बताना है, क्योंकि वो ग्रो नहीं करती है, वो रिस्पायर नहीं करती है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी
स्टिमुलाई को। अब जो बुक है वो भी नॉन लिविंग है, वो भी नॉन लिविंग क्यों है? उसमें भी कोई मूवमेंट नहीं है, कोई रिप्रोडक्शन नहीं, कोई एक्सक्रीशन नहीं है, या इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक बुक फॉलो नहीं कर रही है। अब जो पिजन है वो लिविंग है, वो लिविंग क्यों है? क्योंकि वो मूव भी कर रहा है, वो ग्रो भी करता है, वो रिस्पायर भी करता है, वो रिप्रोड्यूस भी करता है। तो ये सारे ही कैरेक्टरिस्टिक पिजन के अंदर अवेलेबल हैं, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? उसको लिविंग बोल रहे हैं, और बाकी चीजों को हम नॉन लिविंग बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसी के साथ अगर आपको कोई भी हल चाहिए अपनी समस्या का पढ़ाई में तो यहाँ ही मिलने वाला है। तो फटाफट से जाइए विद्यार्थी की वेबसाइट पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगर नहीं मिल पा रहा है आपको तो नीचे जाइए और लिंक पर क्लिक करिए और चले जाएंगे आप सीधा वेबसाइट पे, और फिर वहां जाके आप सर्च कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए, और फ्री डाउनलोड करिए एमसीक्यू सैंपल पेपर, क्वेश्चन आंसर्स, साथ ही साथ बुक भी आपको मिल जाएगी। तो तब तक के लिए बाय बाय क्यूडीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आगे कंटिन्यू करेंगे इसी का कुछ हिस्सा, और मजा आने वाला है, नई नई चीजें आपको सीखने समझने के लिए मिलने वाली हैं।